एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और रात के समय वहां से चीख पुकार की आवाजें आती हैं। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन ने हवेली की रहस्यमयता को सुलझाने का फैसला किया। अर्जुन ने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली का दरवाजा जंग और घास से ढका हुआ था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंधेरे कमरे में कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही भयानक था। पुरानी दीवारें और चूहे के द्वारा खोदी गई सुरंगें जैसे हवेली की आत्मा खुद बाहर आ रही हो। अर्जुन ने एक पुराना तेल का लैंप जलाया और कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने एक कमरे में कदम रखा, वह महसूस करने लगा कि जैसे किसी की आंखें उसकी पीठ पर टिकी है। अचानक कमरे की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी और एक भयानक साया उसके सामने खड़ा हुआ। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए उस साया से पूछा, तुम कौन हो और क्यों परेशान कर रहे हो? साया बोला, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की थी और अब मैं इस जगह पर बंधा हुआ हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अर्जुन ने समझाया कि वह मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हवेली की गहरी रहस्यमयता को समझना होगा। साया ने उसे हवेली की नीचे एक गुप्त तहखाना दिखाया, जहां उसने अपनी आत्मा की शांति के लिए एक पुराना ग्रंथ छिपा रखा था। अर्जुन ने उस ग्रंथ को ढूंढा और पढ़ा। ग्रंथ में लिखा था कि हवेली की आत्मा को शांति देने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अर्जुन ने ग्रंथ के अनुसार अनुष्ठान किया और हवेली की आत्मा को शांति दी। हवेली की दीवारें शांत हो गई और रहस्यमय आवाजें बंद हो गई। अर्जुन ने हवेली को फिर से गांववासियों के लिए सुरक्षित बना दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से हवेली की बुराई को समाप्त किया।